बीते वर्षों में मानव जाति ने प्रकृति के प्रति जो क्रूर व्यवहार दिखाया है, उसका परिणाम मानव जाति के वजूद को खंड खंड कर देगा। जिस तरह से आज कोरोना महामारी के कारण मानव जाति का वजूद खतरे में है, ऐसा नहीं कि पहले महामारी नहीं आया, लेकिन उस पर नियंत्रण पाया गया। किसी भी महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए प्रकृति का सहयोग जरूरी होता है, लेकिन आज महामारी के इस भयंकर समय में प्रकृति हमारा सहयोग नहीं कर रहा। इसका सबसे बड़ा कारण है नेचुरल इकोसिस्टम का पूरी तरह से डिस्टर्ब होना। हमारे पृथ्वी के नेचुरल इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर, जिनमें हरे पेड़ पौधे आते हैं, प्रोड्यूसर ऑक्सीजन के साथ साथ फूड का प्रोडक्शन करते हैं। प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने के लिए प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्सरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर को टॉप कंज्यूमर। उसके बाद स्कैवेंजर होते हैं, जिनमें वर्ड्स यानी कि चिड़ियाँ आती है। स्कैवेंजर के बाद डिकम्पोजर होते हैं, जिनमें बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं, जो इन सब को डिकम्पोज करके नेचुरल इकोसिस्टम के एनर्जी के लेवल को मेंटेन करते हैं। हमारी धरती पर जीवन को बरकरार रखने के लिए नेचुरल इकोसिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। मानव जाति ने काफ़ी डेवलपमेंट किया, लेकिन नेचुरल इकोसिस्टम को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया। आज 5G लॉन्चिंग का भी हमारे पर्यावरण पर काफ़ी असर पड़ा है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो 20 से 30 सालों में हमारी धरती का नेचुरल इकोसिस्टम अपना नियंत्रण खो देगी और पृथ्वी पर डिकम्पोजर यानी कि बैक्टीरिया और वायरस का राज होगा। जिस तरह से आज हर एक आदमी मास्क लगाने के लिए मजबूर है, ठीक इसी तरह हर एक आदमी ऑक्सीजन किट लगाने के लिए मजबूर होगा। जीवित वही रहेगा जो प्राकृतिक के परिवर्तन के साथ अपने आप को ढाल पाएगा। प्राकृतिक के अनियंत्रित वातावरण में सरवाइव वही करेगा जो फिट में फिटेस्ट होगा। चलिए एक नज़र डालते हैं हमारी पृथ्वी के सबसे खूबसूरत और सबसे बड़े इकोसिस्टम, हार्ट ऑफ ऑक्सीजन कहलाने वाले अमेजन के जंगल पर। अमेजन के जंगल को हार्ट ऑफ ऑक्सीजन या धरती का फेफड़ा कहा जाता है। यह जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है, जो 9 देशों में फैला हुआ है। एक रिसर्च से पता चलता है दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेजन अगले 43 सालों में यानी कि वर्ष 2064 तक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह होगी क्लाइमेट चेंज, आग और ताबड़तोड़ पेड़ों की कटाई। अमेजन दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन यानी कि रेन फॉरेस्ट है। दुनिया की 20% ऑक्सीजन यहीं से आती है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। यह जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल का एक और रोचक तथ्य यह है कि अगर यह कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। यह जंगल एक समय बाद पूरी तरह से सूखा मैदान बन जाएगा। यहाँ की हरियाली खाली मैदान में बदल जाएगी। इस समय अमेजन की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। 2004 से 2012 के बीच पेड़ों के कटने के मामले थोड़े कम थे, लेकिन 2020 में ब्राजील के अमेजन जंगलों से पूरे दशक में सबसे ज्यादा पेड़ काटे गए थे। 2020 के पहले 4 महीनों के दौरान ब्राजील में 1202 वर्ग किलोमीटर जंगल को नष्ट कर दिया गया था। 2018 में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि वर्षा वन अपने वन क्षेत्र का 20 से 25% खोने से पहले संभल सकता है, इससे पहले कि इकोसिस्टम सूखे की वजह से खराब हो जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेड़ों के कटने से मौसम बदलता है। जिस तरह पेड़ हवा से नमी लेते हैं और नमी देते हैं, अगर यह पेड़ कट जाए तो नमी का यह चक्र बिगड़ जाता है। 2020 के रिसर्च में यह पता लगाया गया था कि कितना जंगल कट चुका है। इसमें पाया गया कि अमेजन में 11% भाग में कटाई हो चुकी है। 17% भाग भी इसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। एक रिसर्च में सामने आया कि जिस तरीके से अमेजन के जंगलों को काटा जा रहा है, वह दुनिया के सबसे बड़े जंगल से सबसे बड़े सवाना इलाके में बदल सकता है। बता दें कि सवाना क्षेत्र में बड़े पेड़ नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे पौधों के साथ घास का जंगल होता है। इससे क्षेत्र की इकोलॉजी भी बदल सकती है। जलवायु परिवर्तन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पश्चिमी अमेजन बेसिन के कुछ भागों में सामान्य से अधिक वर्षा हो रही है। 1982 के बाद से प्रति वर्ष 7 इंच अतिरिक्त वर्षा हो रही है। लेकिन पूर्व से दक्षिण तक जहां भी पेड़ों की कटाई हो रही है, वहां सूखा पड़ रहा है। जहां शुष्क मौसम साल में 7 महीनों के लिए होता है, वहां थोड़ी सी बारिश होती है। ये प्रतिवर्ष एक दिन बढ़ रही है। इस तरह की घटना से सूखे इलाके सूखे ही रहते हैं, बारिश वाले या नमी वाले इलाके गीले रह जाते हैं। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन कैसा होगा। जब किसी जगह भयंकर सूखा पड़ता है
तो पेड़ अपने पत्ते छोड़ देते हैं, कुछ मर भी जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार एक जंगल को सूखे से उभरने के लिए 4 साल से ज्यादा समय की जरूरत होती है। अमेजन के वर्षा वन को इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि यहाँ विश्व के 1/3 मुख्य वन है जो 90 से 140 अरब टन कार्बन हर वर्ष सोख लेते हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग रोकने में मदद मिलती है। अमेजन के जंगल में 30,000 प्रजाति के वृक्ष, 2.5 हजार किस्म की मछलियां, 1.5 हजार किस्म के परिंदे, 500 स्तनधारी और 25 लाख किस्म के कीट हैं। 2200 नए पौधे और जीव बीते 20 वर्षों में यहाँ खोजे गए हैं। 6,900 किलोमीटर में बहने वाली अमेजन नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दुनिया का 20% गैर हिमीकृत पानी इसकी घाटी में है। 410 किस्म की जनजातियां यहाँ करीब 11,000 वर्षों से रह रही है। विभिन्न संगठनों की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2019 में अमेजन घाटी से 1,345 वर्ग किलोमीटर जंगल काट दिए गए। यह विश्व की सर्वाधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्र टोक्यो के क्षेत्रफल से करीब 2 गुना है। अब तक के इतिहास में अमेजन घाटी से इतने वर्षा वन कभी एक साथ नहीं काटे गए थे।